मध्य प्रदेश में जन आक्रोश महिला पद यात्रा कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊंगा विवेक, क्योंकि पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो पूरे कार्यक्रम में जो महिला है वो बढ़ चढ़ के आई है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि जगह नहीं है, महिलाओं का आक्रोश है। तो पूरी जगहों पर जो तमाम महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। महिलाओं की तरफ रखिए, मंच की तस्वीर हमें मिल रही है। शर्मा यहाँ पहुंच बिल्कुल हैं और वो अब महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं विवेक, सीधा संवाद हो रहा है जी। लाइव विवेक आप पूरा का पूरा हमारी बहनों का बन सजा है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्चना चिटनिस आपको नजर आ रही हैं, बीजेपी विधायक माइक थामकर बात रख रही हैं महिलाओं के साथ और ये संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम महिला पदाधिकारी, महिला जनप्रतिनिधि, महिला मोर्चा जुड़ी हुई तमाम नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और दूर दराज से महिलाएं भी पहुंची हैं। 78 साल से संसद की दहलीज पर ये बहनें खड़ी थी कि अब मौका मिलेगा अंदर जाने का, पर कांग्रेस की दुष्टता ने उससे इनको रोका है। हेमंत खंडेलवाल आ गए हैं, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हमारा जन आक्रोश पद यात्रा में जो पूरा का पूरा हमारी बहनों का मंच सजा है और प्रदेश के दूर दराज से हमारी सभी बहनें आज इसमें भाग लेने आई हैं। ऐसे मंच पे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन जी, आदरणीय विश्वास जी, हमारी लता वानखेड़े जी, हमारी अर्चना जी, मालती राय जी, अश्विनी जी, कविता पाटीदार जी, हमारी देश की गौरव कवियत्री अनामिका अंबर जी और यहाँ उपस्थित हमारी राधा सिंह जी, प्रतिमा जी, कृष्णा गौर जी, संपत्ति उइके जी, निर्मला जी, हमारी माया नारोलिया जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारी बहनें जो आज इस मंच पे अपनी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ बैठे हजारों हजार बहनों से मेरा कहना है कि महिलाओं का जो आरक्षण का मामला था वो सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय था। ये कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति का खुला पान है। ये संसद की प्रक्रिया नहीं, बल्कि माता और बहनों के हक पे जो डाका डाला है उसकी हमारा जो विपक्ष है उसने एक बार ऐसी नजीर पेश की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी लगातार चाहते थे कि देश की बहनों को उनका हक मिले और आजादी के बाद सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस बारे में बात भी करते थे। जब फैसला लागू करने का विषय आया तो हमारे विपक्ष ने इसे रोड़ा अटकाने का काम किया। हमारी बहनें जो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई होलकर, सावित्री बाई और रानी दुर्गावती के शौर्य का प्रतीक है भारत में, इन सब की बहनों जैसा शौर्य हमारा देश में दिखे, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हमारी राज्य सरकार ने तो हमारी सभी पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च संसद में भी हमारी 33% बहनें बैठे और विधानसभाओं में भी बैठे। इसके लिए हमारी तरफ से सारी तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो सरकार का सोच था, जो पार्टी का सोच था, उस पे विपक्ष में कुराताघात किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि हजारों सालों से जो हमारा इतिहास रहा, नारी शक्ति का उसमें जो योगदान रहा, वो सब भारत के इतिहास में दर्ज है। हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि धरातल पे सशक्त करना चाहते थे। उन्होंने लगातार उज्ज्वला गैस, शौचालय में गरिमा, जनधन से पहचान, मुद्रा से स्वावलंबन, 3 तलाक को खत्म करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लाडली बहना जैसी योजना लाके भाजपा की सरकार ने हमारी बहनों को सशक्त करने का काम किया। वहीं कांग्रेस और दूसरे दलों ने न सिर्फ इस बात को कमजोर किया, बल्कि राजनीति में हमारी बहनों को अधिकार नहीं मिले, इसको तय करने का काम अगर किसी ने किया तो उन दलों को आज हम जितनी भी आलोचना करें कम है। शाहबानो कांड की बात करें, निर्भया कांड की बात करें, हर समय विपक्ष ने एक ऐसा अपना स्वभाव बनाया जिसमें संवेदनहीनता थी। मैं आप सबसे, हमारी यहाँ बहनें जो आई हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास हमारी बहनों के साथ अन्याय से भरा हुआ है। कांग्रेस ये भूल रही है कि नारी अपने अपमान का बदला लेगी। आज एक सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि बदलाव की आंधी है। मेरा यहाँ उपस्थित सभी बहनों से अनुरोध है कि जन जन तक ये आवाज जाए, ये आक्रोश नीचे तक जाए। हमारी बहनों को अधिकार जो सैकड़ों साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाला था, हमारी बहनें जो बराबरी के दर्जे के रूप में हमारी संसद में अपनी आवाज बुलंद करने वाली थी, हर बहन की आवाज को बुलंद करने का उनका सपना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने तय किया था, वो सपने को तोड़ने का काम विपक्ष ने किया है। हमारी बहनों की नाराजगी हर पंचायत तक जाए, हर क्षेत्र तक जाए, हर शहर तक जाए, हर बहन तक जाए और ये आक्रोश जन जन में नीचे तक दिखे, ताकि जो बहनों को बराबर का अधिकार देने का मोदी सरकार का जो सपना था, जिसे कुचलने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी ने किया है, राहुल जैसे नेताओं ने किया है, जिनकी सोच हमेशा से बहनों के विरोधी रही है। मैं यहाँ बैठी सभी बहनों से आह्वान करता हूँ कि ये आक्रोश हमारा हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज के अंग में दिखना चाहिए। मैं आप सब से आह्वान करता हूँ कि सरकार जिन बहनों को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी, सरकार जो बहनों को सम्मान देना का चाहती थी, उस सम्मान को जिसने भी कुचला है उससे बदला लेने का, उसको सबक सिखाने का काम हमारी प्रदेश से आई कोने कोने से बहनें करें। यही आह्वान मैं आप सबसे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि संसद में जो 2-3 दिन पहले घटना हुई, उसके लिए आक्रोश में हजारों बहनें जहां भोपाल में जमा हुई, हर जगह जब भी ऐसा मौका हो आक्रोश दिखाएं और कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि बहनों को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया है। उनसे घर जाके पूछें, उनकी सभाओं में पूछें, उनसे ये बताएं कि जो बहन आपके घर की शोभा बढ़ाती है, जो पत्नी आपके परिवार को लेके चलती है, जिस माता ने आपको जन्म दिया, जो परिवार की लक्ष्मी होती है, उसके सपनों को चूर चूर करने का ये अधिकार कांग्रेस को किसने दिया। आपकी आवाज इस देश में बुलंदियां बनना चाहिए, आपकी आवाज कोने कोने में जाना चाहिए। जनाक्रोश रैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, हेमंत खंडेलवाल को, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने महिलाओं से उनका अधिकार छीना है।